ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की वाणी, उस पर विचार को श्रवण करें। ये वाणी जो संदेश दे रही है, उस हिसाब से अगर हम अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये गुरु वाणी ही मन को तसल्ली देने वाली और एक गुरु की बात को मानने से ही बात बनती है। तो आइए पहले वाणी का आनंद लेते हैं। रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत कियो विचारे। अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो ने माना छाड़ चले शरीरा। कह कारण इस जग में आया, अंत काल किस थां समाया। पशु समान सब औध गवाई, अब होबत क्या मन पछताई। मानुष की तो देही धारी, करने पशु समान बिचारी। जान बूझ होए पशु समाना, सत स्वरूप ठाकर बिसराना। मानुष की तो देही धारी, करने पशु समान बिचारी। जान बूझ होए पशु समाना, सत स्वरूप ठाकर बिसराना। देखिए, ये वाणी गुरुदेव की अत्यंत सुंदर और एक एक शब्द में शांति है। ये गुरु वाणी एक साक्षात प्रभु की दी हुई ये वाणी है। डायरेक्ट गुरु जी को ये अवसर मिला, उन्होंने ये कोशिश करी, उस प्रभु को याद किया, तभी उनकी बात बनी। तो ये वाणी क्या संदेश दे रही है? रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत् कियो विचारे। अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। देखिए, अंत काल का कोई साथी नहीं है, कोई मन में धीरजता नहीं दे सकता। और उसके बाद साथी होता है वो प्रभु, वो जो इस देह में विराजमान है। रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत् कियो विचारे। जिस रोम रोम में वो प्रभु श्री राम का नाम गूंज रहा है, वो शब्द जो हर पल आपकी देह में है, उसका हमें विचार करना है।
उसकी खोज के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है। ये कोई ऐसा चोला नहीं है, ये अनमोल चोला हर शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हम उस संसार में आकर उस प्रभु के वायदे को भी भूल गए जो वायदा करके आए थे, और इस संसार में और परिवारों में फंस के रह गए। एक रिश्ता सबसे ऊंचा प्रभु का होता है, जो आपके अंत का साथी है। कोई भी इस भवसागर में अंत का साथी आपका कोई नहीं है। कितने भी रिश्ते बना लें, एक भी रिश्ता आपके अंत के बाद का नहीं है। तो देखिए आगे वाणी क्या कह रही है। कहे कारण इस जग में आया, अंत काल किस थाओ समाया। पशु समान सब औध गवाई, अब होबत क्या मन पछताए। अब ये शरीर इस संसार से विदा हो गया। जिस प्रकार जो है, जो खेत है, चिड़ियाँ चुग जाती हैं, फिर किसान पछताता है, उसी प्रकार ये देह जब इस संसार से विदा हो जाती है तो सब रिश्तेदार उस शमशान तक के साथी होते हैं। उसके बाद का साथी है वो हमारा प्रभु, जिसको हम भूले हुए हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ फिर रहता है। लेकिन वो कौन सी देह आपको दे, क्या मिले, क्या आप वायदा करके आए थे, क्या आपने किया इस संसार में, उसका कहना माना नहीं माना, उसी के अनुसार उसको उसी नंबरों के हिसाब से आपको वो दर्जा मिलता है। वो चाहे किसी जानवर का मिले, पक्षी का मिले, कीड़े मकोड़े का मिले। तो जो आपने किया, आज आपका कोई इम्तिहान है, जो आपने तैयारी की है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। तो वो तो फिर भी एक दूसरा शरीर तुरंत दे रहा है जो आपने किया है उसके अनुसार। तो देखिए आगे वाणी क्या कह रही है। मानुष की तो देही धारी, करनी पशु समान बिचारी। जान बूझ होए पशु समाना, सत स्वरूप ठाकर बिसराना। देखिए मानुष की तो देही हमने मिल गई और हमारी करनी है पशु के समान। आज पशु हमसे अच्छे हैं, उनका जीवन अच्छा है, वो उसी प्रकार से जी रहे हैं जिस प्रकार से इस संसार में आए। लेकिन ये मानव के चोले बदल गए, कपड़े बदल गए, संस्कार बदल गए। उसने कभी अपने बच्चों को एक संस्कार जो देना चाहिए वो नहीं दिए। वही कारण है आज इस देश में घर घर में बच्चे, एक से दो बच्चे ही पूरा घर को बेचैन करे रहते हैं। ये है संस्कार न देना। एक सबसे बड़ा ओहदा मिल जाए, बच्चा डीएम बन जाए, एक नौकरी बड़ी मिल जाए, चाहे वो उसका जीवन पशु से भी नीच बन जाए, उसके अंदर विवेक नाम की चीज़ नहीं। कैसे हमारे माता पिता, किस प्रकार से हमारे बाबा थे, क्या उनका जीवन था, सब एक ताक पे रख दिया जाता है। बस अपना ओहदा याद रहता है कि मैं डीएम हूँ, मैं इंजीनियर हूँ,
मैं आईएएस अधिकारी हूँ, उसको अपनी नौकरी पर घमंड रहता है और वो उन माँ बाप को और उन रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझता। ये है आज की दुनिया का हाल। तो उस प्रभु को याद करें जो आपके हर समय साथ रहने वाला है। विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। देखिए, उस पशु से कम बचें। आज हम अगर कोई आईएएस अधिकारी या डीएम बन जाते हैं तो क्या हमारा अगला जीवन कीड़े मकोड़े का होगा या कोई पशु का होगा? जब हमने अंदर अपने विवेक को ही जागृत नहीं किया, बस एक संस्कार उनको इस नौकरी के लिए दिए और वो संस्कार जो देना चाहिए बच्चों में वो नहीं दिए, वही कारण है कि आज 1 से 2 बच्चे भी पूरा घर को उठाकर रख देते हैं और माँ बाप नित परेशान रहते हैं और उसके बाद अंत में वो बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। दूसरी परेशानी अंत में ये मिलती है। तो इसको समझें और बच्चों को संस्कार जब तक नहीं देंगे, जब तक बात नहीं बननी है। और आए दिन माता पिता जो है वृद्ध आश्रम में देखते नज़र आते हैं, आएंगे। जब तक ये संस्कार बच्चों को नहीं दिए जाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं। हमें उस प्रभु को याद करना चाहिए जो हमारा अंत तक का साथी है, जो इस रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत कियो विचारे। अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। शरीर छोड़ने के बाद अंत का साथी कोई नहीं है। जो रोम रोम में निवास कर रहा है वो प्रभु श्री राम, वो है आपका साथी। हमें उसको याद करना है, वही आपको धीरजता दे सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की गुरुवाणी अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।